सामने मोहित माधव जी हैं, हिंदुत्व से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और ख़ास करके आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार बनते ही जो इनकाउंटर शुरू हुआ है, ये कहाँ जाके रुकेगा और इससे अच्छा होगा या बुरा होगा। मोहित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार। जी, जो भी अभी सिचुएशन जो बिहार में चल रही है, जैसा कि आपने रिसेंटली देखा कि बेगूसराय में एक 22 साल के नौजवान को शूट आउट किया गया है। उम्र तो कम थी लेकिन वो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत बड़ी थी और जो कि स्टेट को बहुत हर लेवल से अफेक्ट कर रही थी और पीछे से पूरा एक गैंगस्टर रन कर रहा था इन लोगों का, जिससे धीरे धीरे बेगूसराय में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पेनिट्रेट हो रही थी जो कि समाज और जन के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही थी और कॉमन पब्लिक में एक डर का माहौल क्रिएट कर रही थी, जो कि अब एक तरह से उन लोगों को लिए एक वार्निंग दिया गया है। और नई सरकार बीजेपी और एनडीए नीतीश कुमार जी की सरकार दोनों मिलके बहुत अच्छे से चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छे से काम करने के क्या मतलब होता है? इससे पहले 2 दिन पहले भी एक एनकाउंटर हुआ है, वो भी यादव समाज से है और ये भी कहा जा रहा है कि यादव समाज से ये हो सकता है, ओबीसी समाज से। लेकिन क्या लग रहा है, यादव समाज कह रहा है कि लगातार यादवों का ही एनकाउंटर हो रहा है? नहीं, देखिए, यादव समाज से है या वो किसी भी समाज से हो, अगर वो देश हित के लिए अपने राज्य के लिए गलत कर रहा हो तो वहाँ पे हम लोग कास्टिज़्म और ये सारी चीज़ें नहीं देखते हुए भी निपक्ष होके क्रिमिनल और क्रिमिनोलॉजी को ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहा है सरकार, जो कि आज से पहले बिहार में ये चीज़ें नहीं होती थी और बिहार में लोगों को कास्ट के बैकग्राउंड पे लोगों को रिलैक्स कर दिया जाता था। कभी मैं यादव हूँ तो रिलैक्स हो गए, कभी मैं भूमियार हूँ तो रिलैक्स हो गए, कभी मैं ठाकुर हूँ तो रिलैक्स हो जाऊँगा। जिसकी जैसी मोनोपोली रही पॉलिटिक्स में, वैसे लोग वहाँ पे छूटते रह गए। लेकिन आज के डेट में कम से कम निपक्ष क्रिमिनल के प्रति जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जा रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यादव समाज को पकड़ के इनकाउंटर किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि अगर किसी इनवैलिड को चलते फिरते लोग को कि मेरा नाम यादव है और मुझे मार दिया जाएगा, ये चीज़ तो नहीं हो रही है। जिसको भी इनकाउंटर किया गया उसका रिकॉर्ड देखा जाए, उसकी हिस्ट्री देखी जाए, फिर उसके ऊपर ये चीज़ बोलने में भी आसानी है। नहीं, क्या ये आप लोग जो है, जैसे ही गृह मंत्री मिला, लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर, मतलब क्या समझ रखे हैं आप लोग कि मतलब बीजेपी की सरकार आ गई, नीतीश जी खत्म हो गए बिहार में? नहीं, नीतीश जी का जो अस्तित्व था वो नीतीश जी का अस्तित्व आज भी बना रहेगा, पर तरीका ये है कि उसमें नीतीश जी के साथ के जो तरीके थे उसमें जो थोड़ी मोड़ी जो ढीला मिल जाता था लोगों को वहाँ के, वो रिलैक्सेशन अभी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है।